तो जिस टाइम पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ये टाइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा कंफर्ट जोन में जाने लगता है, जाते रहता है और उसकी आंखें तब खुलती हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। जब आपका रिजल्ट आया था तब आपने क्या वादा किया था कि इस साल मैं जी जान लगा करके पढ़ाई करूंगा, पूरी जान लगा करके पढ़ाई करूंगा और मैं इस साल अपने एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करूंगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आपका जोश ठंडा, एकदम ठंडा। वो सारी की सारी जो मोटिवेशन थी, जो आपको करके दिखाना था कि यार मेरे पापा बहुत गुस्सा थे, वो चीज़ मुझे वापस से क्रिएट नहीं करनी, वो सब चीज़ आपकी ठंडी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके अंदर का जो गोल था वो पूरी तरीके से ख़त्म। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये वाला टाइम, और इस टाइम पे अगर तुम 95% मार्क को स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो कि तुम्हें इस टाइम पे कोई नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहली बात, तुम्हारा इस टाइम पे गोल क्या है? तुम कहोगे 95%, बट 95% स्कोर करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? इस सिलेबस को कंप्लीट। बिना सिलेबस कंप्लीट करे तुम 95 नहीं, 60%, 50%, 30% तक नहीं ला सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है 95% स्कोर करने के लिए तुम्हारे सिलेबस का कंप्लीट होना। और सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? जब तुम अपनी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। मैं कह रहा हूँ सिलेबस को कंप्लीट करना है। तुम बाहर के टॉपिक को पढ़ने लग गए, तुमने क्वांटम फिजिक्स पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर बिल्कुल कंसीडर नहीं है। तुम टॉप लेवल में भागने चले गए। भाई नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन तुम्हारे वही आएंगे जो कि तुम्हारे सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड वो देगा। यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि यार मैंने इस सिलेबस को कंप्लीट करा है तो मेरे को यही क्वेश्चन देना। यही तो ड्रॉबैक है, बट हम इसको नहीं हटा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट होना इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, सारी चीज़ें, अगर तुम एक चीज़ को और नहीं करते हो। वो क्या चीज़ है? तुम्हारी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमने आज एक चैप्टर को पढ़ा, 10 दिन का गैप ले लिया, फिर तुम उस चैप्टर को सोच रहे रिवाइज करूं, तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा। तुम कहोगे कि यार मैंने 10 दिन पहले इस चैप्टर को पढ़ा था, भाई ये चैप्टर याद क्यों नहीं है मुझे? वो चैप्टर आपको याद नहीं रहेगा। और अगर तुम 1 महीने का गैप ले लोगे, उसके बाद तो फिर समझ जाओ कि तुम्हें बिल्कुल भी उस चैप्टर का कुछ भी याद नहीं होगा कि तुमने पढ़ा भी था कभी। इस टाइप से तुम्हारी हालत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर ये दो चीज नहीं है, तुम इस सिलेबस को कितना भी कंप्लीट करने की कोशिश कर लो, तुम एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोच लो कि मैं कंप्लीट कर लूंगा, ये दो चीज नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर समझ जाओ कि इस सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट एक बार ही हो जाएगा, फिर 10 दिन के गैप के बाद तुम उसको फिर से छोड़ दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होना, और ये अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो समझ जाना कि फिर से तुम 95% वाले मार्क पे आ गए। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस 95% मार्क को स्कोर करने का। सबसे पहले तुम्हारे थॉट के अंदर आता है कि मेरे को 95% स्कोर करना है। 95% स्कोर करने के लिए तुम्हारे सिलेबस का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। और ये अगर चारों चीजें तुम्हारी मिल गई तो 95% तुम्हारी रियलिटी में आ जाएंगे, जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर लिखा होगा, रिजल्ट के अंदर लिखा होगा 95%। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बट एक्चुअल में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करते बच्चे, क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी बन करके तैयार है। कितने बच्चों ने देखी? सच बताना। आपके पूरे साल के सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विदाउट एनी चेंजिंग, वो आपके चेंज हो ही नहीं सकते। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाला कि यार 10 क्वेश्चन गारंटीड आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन तो गारंटीड आएंगे। अभी आप जैसे पेपर नजदीक आएगा ना भाई, बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि ये सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना, ये गारंटीड है। बेकार है, सच्ची कह रहा हूँ, बेकार है। जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट डाले हैं वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखो तो एक बार, 10th के भी, 12th के भी, 11th के भी डल चुके हैं, लेकिन नहीं देखते, चल छोड़ो उसकी बात। बट अभी आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने हाइड कर रखे हैं। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार? वो आपके जो नए टाइप में कन्वर्ट करके दिए जा रहे हैं ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, वो आपके क्वेश्चन है जो कि मैं जल्दी अपलोड करूंगा। बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश की वीडियो डल रही है सब कुछ चलेगा। इसके बाद सैम्पल पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपका पेपर नजदीक आ रहा है, एसोसिएशन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रखा है। एडिशनल पेपर जो आपके सीबीएसई ने निकाला था, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा, सैम्पल पेपर जितना हो सके उतना लगाओ।
बस मैं एक ही बात कहूँगा, भाई मैं नहीं जानता तुम लोग कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सके उतना सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तुम फोड़ के नहीं फाड़ करके आ जाओगे। सैम्पल पेपर 10th के हो, 12th के हो, 11th के हो, जहाँ से मिल रहा है तुम्हें वहाँ से लगाओ। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता अगर अलग बोर्ड से बिलोंग करते हो तो अपना किसी बेस्ट का बाय कर लेना, लेकिन अगर तुम 12th से बिलोंग करते हो और सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो ओसवाल का सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ओसवाल का ही बाय कर लो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कन्वर्ट करके नए नए टाइप के क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में, केस बेस्ड में, सैम्पल पेपर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तुम इसको बाय कर लोगे, तुम बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। वरना आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप बेस्ट बाय करना। और 12th सीबीएसई के लिए तो सबसे बेस्ट आपका ओसवाल है। अगर तुम रिवाइज को नहीं करोगे ना तो तुम पेपर के अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे। पेपर के अंदर लिखने के लिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे, मान लो अगर तुमने यहाँ पे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको तुरंत रिवाइज करो कि तुमने आज अभी क्या पढ़ा लेक्चर्स के अंदर। हाँ, जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है उसको तुरंत रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद अगले दिन सुबह उठो, एक बार उसको देखो कि मैंने क्या पढ़ा था कल रात में, ठीक है। पूरा कंप्लीट 3 बार अगर तुम रिवाइज कर लेते हो ना किसी भी चीज़ को, समझ जाओ कि फिर तुम्हें वो हमेशा याद रहता है, पेपर तक याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब इसके बाद कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि तुम करोगे, डेफिनेटली करोगे, उनके बारे में बता दूँ। सबसे पहले मिस्टेक, पहले एनसीईआरटी खत्म करो फिर कोई और बुक पे जाना। हाँ यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा। काफ़ी बंदे आरडी लगाने लगते हैं, आरडी मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम पे तुम्हें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बुक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ले रखी बात अलग है। अभी के टाइम पे सबसे पहला फोकस होना चाहिए मेरा एनसीईआरटी, और मेरे को जो सिलेबस के अंदर कंप्लीट कराया जा रहा है, अगर तुम कोर्स को बाय करते हो उसके अंदर जो सिलेबस में कंप्लीट कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 2 सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। और अगर तुमने वो कर लिया, सबसे पहला टारगेट वही होना चाहिए। इसके बाद फ्लो को टूटने मत देना। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने मान लो कोर्सेज को बाय कर लिया, सोचोगे कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ जाएंगे, बाद में देख लेंगे, यार ट्यूशन के अंदर रिकॉर्डेड नहीं होता इसलिए तुम जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ, फ्लो को मत टूटने देना। आज पढ़ा, 10 दिन का गैप लिया फिर पढ़ा, फिर 20 दिन का गैप लिया फिर पढ़ा, ऐसे मत करना, नहीं तो पूरा का पूरा फ्लो टूटा ना। सच बता रहा हूँ, मेरा भी फ्लो अगर वीडियो बनाने में टूट जाता है ना तो बहुत दिक्कत आती है मुझे वापस से वीडियो को क्रिएट करने में। तो तुम्हारे साथ भी यही होता होगा जब तुम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ कि फ्लो को मत टूटने देना। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन आपका फोन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। काफी बंदे कहते हैं कि यार मेरा फोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं छूट रहा। भाई सिंपल सी बात है, आपका फोन है, उसको स्विच ऑफ कर दो और बाहर चले जाओ घूमने थोड़ी देर के लिए। हाँ, पैदल निकल जाओ 1 किलोमीटर घूम के, 2 किलोमीटर घूम कर वापस आओ घर पे। फोन आपके पास नहीं रहेगा, 1 किलोमीटर देखो जा करके, एक्टिव हो करके कि रोड पे क्या चल रहा है। दिमाग के अंदर कुछ नहीं आना चाहिए, देखो रोड पे क्या चल रहा है, फल वाला कैसे फल बेच रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट चीजों को देखते हुए आओ, वापस आओ घर पे। इस तरीके से अगर तुम फोन को स्विच ऑफ करके घर पे छोड़ के फिर वापस बाहर जाते हो और फिर घूम करके आते हो तो तुम्हारी फोन की एडिक्शन जो है, एडिक्शन, फोन यूज करना गलत नहीं है, एडिक्शन आपकी कम हो जाएगी। और अगर तुम इस तरीके से करते हो तो तुम बहुत नहीं बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे। 95% तुम्हारी डेफिनेटली आएगी और डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पर